नेटवर्क में मैं हूं आपके साथ तहसीन नोमानी। आज हम चर्चा करेंगे 4 मुद्दों पर। भाजपा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्लोगन था उस पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शहरों के बदलते नामों पर चर्चा। 5 राज्यों में भाजपा सत्ता से बेदखल, इस पर भी चर्चा होगी। और सबसे बड़ा मुद्दा जो होगा आरबीआई गवर्नर का आधी रात इस्तीफा। इस सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आर्किटेक्ट मोहम्मद आतिफ और समाज सेवी फैजान मलिक साहब। स्वागत है आप सभी का स्टूडियो में। आतिफ जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से भाजपा का स्लोगन था चुनाव से पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी आगरा में एक युवती को जला दिया गया जिंदा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूर्ण रूप से लागू हो पाया है? देखिए, सबसे पहले जो आगरा में एक दलित बिटिया को जिंदा जला दिया गया, मैं उसके परिवार वालों के मैं चाहता हूँ कि हौसला अफजाई हो और उस परिवार में जो बच्ची गई है, फूल सी मासूम बच्ची गई है, मैं उसे भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। और इस हुकूमत से सवाल करना चाहता हूँ, जिस तरीके से जिन मुद्दों पर सरकार बनी थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन दिया गया था, आज देश में राज्यों में अलग अलग राज्यों में किस तरीके से बच्चियों के साथ ये घटनाएं हो रही हैं। अभी आपने नहीं देखा कि पौड़ी में किस तरीके से बच्ची को जिंदा जलाया गया, आपने अभी देखा हाल ही में आगरा में किस तरीके से उस बच्ची पर तेजाब डाल दिया गया और उसे जला दिया गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। तो मैं धिक्कार करता हूँ ऐसी सरकार पर जो एक स्लोगन देती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वहीं बेटियों के साथ किस तरीके से बलात्कार की घटना बढ़ रही है, किस तरीके से बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ रही हैं और सशक्तिकरण का दावा करती है सरकार। और इस सरकार में जो है आपने देखा महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, न्याय की मांग कर रही है और उनकी न्याय की मांग करने पर किस तरीके से कुचला जा रहा है। आपने देखा कि भाजपा विधायक ने किस तरीके से एक दलित महिला के साथ पहले बलात्कार किया और फिर उसके बाद जब पीड़ित परिवार गुहार करता है न्याय की तो उसके पिता को किस तरीके से मार दिया गया। तो आपने देखा इस तरीके से सरकार का ये नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूरी तरीके से फ्लॉप है। सरकार ने इस पर कार्य नहीं करा, जुमलेबाजी की सरकार हुई। सरकार अगर महिला सशक्तिकरण का दावा कर रही थी और वादे कर रही थी तो वो उसे निभाना चाहिए था। प्रशासन जो है पूरी तरीके से लचर है और आपने देखा किस तरीके से ये घटनाएं बढ़ रही है। प्रधान जी, मेरा आपसे सवाल है, जिस तरीके से योगी जी शहरों के नाम बदल रहे हैं, लगभग एक नाम बदलने में 2200 करोड़ का खर्च आता है, क्या आपको लगता है कि नाम बदलने से विकास हो सकता है, विकास संभव है कहीं पर? नहीं, योगी जी का मकसद नाम बदलकर विकास करने का नहीं है। उनका मकसद है मुसलमानों का देश से नाम खत्म करने का। जितने मुस्लिमों के नाम रखे हुए हैं वो सब नाम योगी जी हटा रहे हैं, चाहे उसमें अरबों रुपए का खर्चा है चाहे करोड़ों रुपए का खर्चा है। उन्हें विकास से मतलब नहीं है। उनको पहले हिंदू कार्ड खेलना है, हिंदू को खुश करना है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कुर्सी कब्जाने के लिए हिंदुओं को खुश करना बहुत जरूरी है। लेकिन लोग इनकी बात को समझ चुके हैं। जैसे आप देख रहे हैं 5 राज्यों में इनका सुपड़ा साफ कर दिया है। क्या वहाँ पे सारे मुसलमान ही थे वोट देने वाले? हिंदू भी थे, वहाँ भाजपा के लोग भी थे। वहाँ पे इनका सुपड़ा साफ होता जा रहा है और 2019 में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। नाम बदलने या कुछ भी करने, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। ये पैसा का दुरुपयोग कर रही है सरकार। क्या आपको लगता है ये पैसा कहीं एजुकेशन के क्षेत्र में या कहीं मेडिकल कॉलेज बनाया जा सकता था इस पैसे से? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अभी देश के बादशाह ने एक मूर्ति बनाई है पटेल जी की, उसमें कई करोड़ रुपए का खर्चा आया है। मैं चाहता अगर उन पैसों की जगह कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनती तो हो सकता है हजारों पेटेलों को उससे तालीम मिलती, नौकरियां मिलती, रोजगार मिलते। ये सब भाजपा का खेल जो है लोग समझ चुके हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ पर ये खत्म होने वाला है खेल इनका और देखते रहिए आप, सुबह साफ हो जाएगा। जी, मैं आपके पास दोबारा आना चाहूंगा। जिस तरीके हमारा तीसरा मुद्दा है, आरबीआई गवर्नर ने इस्तीफा दिया आधी रात को, उर्जित पटेल और डिप्टी गवर्नर दोनों ने इस्तीफा दे दिया। क्या कारण रहे होंगे? उन्होंने अपने इस्तीफे में सभी को धन्यवाद दिया है, जो उनके सहयोगी थे बैंक में, उन सभी को धन्यवाद दिया। क्या कहना चाहेंगे? सरकार पर सीधा सीधा इसका सवाल करेंगे या क्या कहना चाहेंगे? देखिए तहसीन जी, आपने जिस तरीके से ये मुद्दे रखे, ये चारों मुद्दे देश में इस टाइम सेंट्रलाइज हैं, केंद्रित हैं और सभी एक दूसरे से लिंकअप रखते हैं, एक दूसरे से इनका रिलेशन है कहीं ना कहीं। जैसे आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार पूरी तरीके से उसको फ्लॉप दिखी। किस तरीके से बलात्कारों की घटनाएं रोज बढ़ रही हैं। उत्तराखंड में आप देखें हर 30 घंटे में एक युवती के साथ बलात्कार हो रहा है। कितना निंदनीय है बताइए, आप भर्जना करेंगे इसकी? किस तरीके से पेश आए? आपने दूसरी बात कही कि किस तरीके से नामांकन करके देश को बांटा जा रहा है। फैजान जी ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ एक सोची समझी शायरी है।
अगर देखिए विकास किसी भी चीज, मैं पहले भी डिबेट्स में और चैनल्स में भी कह चुका हूँ, कभी भी किसी भी चीज का नाम बदलकर उस चीज का विकास नहीं हो सकता। आप उर्दू बाजार का हिंदी बाजार कर दीजिए साहब, आप जो है किसी भी चीज का नाम, जैसे आपने देखा हजरतगंज चौराहे का नाम अटल चौक रख दिया गया, तो इससे विकास कहीं नहीं होगा। आज आपने सुना हाल ही में प्रयागराज में सरस्वती जी की मूर्ति लगाई जा रही है अकबर के किले में, साहब वहाँ एक नहीं 2 मूर्तियां लगाई है, लेकिन इससे विकास का रिलेशन नहीं है। और इससे जो हमारे गैर मजहबी दोस्त हैं और जो मेरे हिंदू दोस्त हैं वो भी समझ चुके हैं। इसीलिए आपने कहा कि 5 राज्यों में से भाजपा का पतन हुआ, खत्म हो गई बात। क्या आज ऐसा नहीं, देश का युवा जागरूक हो चुका है, उनकी समझ में आ गई, ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और पोलराइज करके हमें हिंदू मुस्लिम बंटवारे में बांट देना चाहिए, क्योंकि सरकार पे जो सरकार की नाकाम हो चुकी है, कोई कामयाबी की कोई निशानी नहीं है। इसी वजह से आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल जो थे, जिन्होंने इस्तीफा दिया, सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया, रघुराम राजन जी जो इससे पहले गवर्नर थे उन्हें हटा दिया गया था, क्योंकि सरोकार बहुत अच्छा काम कर रहे थे वो, इन्हें सरोकार था जो इनकी नीति थी। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, नोटबंदी की। नोटबंदी की जानकारी, ये सब चीजें रघुराम राजन जी जानते थे, उनकी नॉलेज में था पूरा मामला। इस तरीके की कोई चीज ना हो, देश के सामने एक अच्छा चीज सामने आए, तो इसलिए अपनी मर्जी से इन्होंने उर्जित पटेल को गवर्नर अपॉइंट कर दिया। लेकिन उर्जित पटेल ने क्या देखा, पिछले 2 सालों में आप देखें किस तरीके से देश का नागरिक परेशान हुआ है, बैंक की लंबी लंबी लाइनों में, कतारों में लगा है और वहां लोग मरे गए हैं। ऐसा नहीं आपने देखा, आज आप एटीएम पे अपना ही कैश निकालने जाएं और आप देखते हैं कि एटीएम नॉट वर्किंग, एटीएम वर्क नहीं कर रहा, कार्य नहीं कर रहा है, इंसान को अपना पैसा निकालने के लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। ये चीजें ऐसा नहीं उर्जित पटेल ने भी दिखाई थी। आतिफ जी, जिस तरीके से उर्जित पटेल ने इस्तीफा दिया है, तो क्या सरकार के लिए 2019 में खतरे की घंटी साबित होगा? बिल्कुल, अगर ये हाल ही में जो चुनाव हुए हैं ये खतरे की घंटी है, सरकार बौखला गई है, गलत गलत बयानबाजी कर रहे हैं। किस तरीके से आपने देखा, हनुमान जी को दलित बता दिया गया यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, उसी पर सियासत करते हुए भाजपा के अन्य नेता ने कहा कि ये आदिवासी थे, उस पर भाजपा के अन्य नेता अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और वो बताते हैं कि ये जाट थे। और उसी पर आपने हाल ही में देखा भाजपा विधायक बुक्कल नवाब ने उनकी जो तुलना है वो मुसलमानों से कर दी। ये देखिए किस तरीके से पोलराइज करना चाहते हैं, ये हमें भटकाना चाहते हैं। आज युवा बेरोजगारी पर सवाल करता तो ये जीएसटी की बात कर देते हैं, अगर युवा जो है देश में किसानों के कर्ज पे बात करता तो ये लोग हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पे हमें भड़काने की कोशिश करते हैं। बाबरी मस्जिद का आपने किस तरीके से देखा, बाबरी मस्जिद में जब अध्यादेश लाना चाहते थे, सिन्हा जी ने कहा था हम जो है पार्लियामेंट बिल पास करा रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से भाजपा के ही राष्ट्रीय कमेटी के लोग कह रहे हैं कि नहीं, सरकार जो है अपना काम इस तरीके से कर रही है और वो न्यायालय का स्वागत करती है। जब न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं तो इस तरीके से 24 तारीख में बाबरी में राम मंदिर बनेगा, 26 तारीख में हम इस तरीके से कर देंगे और रामलला जो है वो टेंट में, किस तरीके की आपने चीजें देखी, तो ये भटकाना चाहते हैं मुद्दों से। देखिए इसकी जनता समझ चुकी है सरकार को। अब आप इस चीज का अंदाजा लगा लो कि यूपी के चीफ मिनिस्टर अपने गढ़ में खुद हार रहे हैं चुनाव, तो आप इसका अंदाजा लगाओ कि नोटबंदी से लोग कितने परेशान थे, जीएसटी से कितने परेशान हो चुके हैं, कितने लोगों की मौत हुई है। देखिए फैजान जी, जिस तरीके से जो सोचकर नोटबंदी की गई थी कि जो काला धन है वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट जो कहती है वो कहती है कि 99.3% जो पुरानी करेंसी थी वो बैंक के अंदर वापस आ चुकी है, यानी कि 0.37% करेंसी सिर्फ नष्ट हुई है। तो क्या लगता है काला धन खत्म हुआ है इससे? कोई काला धन खत्म नहीं हुआ, कोई आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। भाजपा की साजिश थी कि जो पॉलिटिक्स पार्टी है जिनके पास बैंक बैलेंस है उनको खत्म करने का, लेकिन ये उनको उल्टा पड़ा है और आज पछता रहे हैं। भाजपा के लोग पछताते हैं कि ये बहुत गलत हुआ था। भाजपा के लोग कहते हैं इस बात के लिए गलत हुआ था नोटबंदी का फैसला इनका। कुछ चुनाव की कहीं ना कहीं इसी को सोचकर आरबीआई गवर्नर ने भी इस्तीफा दे दिया, शायद इसी के इस्तीफा दिया। ये तो देखिए यानी कि डिमोनेटाइजेशन जो ये घटना है, नोटबंदी वाली घटना है, इसके एग्जाम्पल दिए गए कि हमने इस वजह से किया कि भारत में जो है वो रिसेशन की तरफ था और भारत में जो है विदेशों से हम पैसा लेकर आएंगे और प्रति व्यक्ति जो है उनके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएगा। इसी विश्वास पे लोगों ने वोट दिया था। तो काला धन, पहली बात तो लोगों को समझना जरूरी है, काला धन कोई काली करेंसी नहीं होती। काला धन एक धन होता है जो हमारे जो यहाँ पे बिजनेसमैन हैं वो इनकम टैक्स से छुपा के जिस धन को बाहर जमा करते हैं, स्विस बैंक में जमा करते हैं, वो धन इंडिया में वापस लाने की बात की हुई थी। उन्होंने क्या किया, मध्यम वर्ग के लोगों का पैसा जो है वो जमा करा लिया गया। आपने किस तरीके से देखा उस दौरान कितनी परेशानी उठानी पड़ी और वो सब पैसा जब इकट्ठा हुआ तो उन्होंने क्या किया, वो प्रचार प्रसार में यूज किया भाजपा के लोगों ने और इसी वजह से वहां सरकार बनी। आपने देखा राज्यों में पैसों के दम पर जो साम दान दंड और भेद वो नीति अपना कर इन्होंने सरकार बना ली। लेकिन आज जनता जागरूक हो चुकी है, उन्हें पता लग गया है काला धन जिस तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और 5 राज्यों से भाजपा का सत्ता से बेदखल होना, क्या शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में किसानों पर गोली चलवाना कहीं ना कहीं ये
इफेक्ट रहा कि नहीं, इस वजह देखिए सरकार देखिए, मैं शिवराज सिंह चौहान पे पर्सनली टारगेट नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश में कुछ अच्छे वर्क भी हुए, कार्य हुए, उनका अगर क्रेडिट देने की बात आती तो हम सीएम को क्रेडिट दे देते, अगर दुत्कारने की बात होती तो भी सीएम को ले देते। ऐसा नहीं है, हर सरकार में अच्छे और बुरे काम होते हैं और ये ट्रेंड रहा है। राजस्थान में तो ट्रेंड ही रहा है, 5 साल जो है गवर्नमेंट वर्क करती है, उसके बाद 5 साल जो है नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है। लेकिन इस बार गवर्नमेंट इस वजह से नहीं आई, जो आप कह रहे हैं ना 5 राज्यों में, 3 राज्यों में जो कांग्रेस की सरकार आई वो युवा विचारधारा की वजह से आई, क्योंकि सचिन पायलट एक ऐसा चेहरा थे जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने। इसी तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में एक अच्छे चेहरे के रूप में देखा जा रहा था, साफ सुथरी छवि की वजह से लोगों ने वोट किया वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की सोच पर, युवा सोच पर। इसी तरीके से आप यूपी में इलेक्शन है बहुत नजदीक, आप देखेंगे एक अखिलेश यादव एक ऐसा चेहरा है। पॉलिटिकली अगर बात ना करें, अगर विकास कार्यों की बात करें तो जितने कार्य अखिलेश के कार्यकाल में हुए वो किसी और अगर सत्ता की बात करें उस कार्यकाल में तो काम को नहीं देखा गया। लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से जुमलेबाजी की, जो देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले पे खड़े होकर भाषण दिए और सपने दिखाए जनता को, उसी वजह से भाजपा के लोगों को वोट गए और आज जनता जागरूक हो चुकी है। अपनी सरकार में इतने काम किए हैं, आज भी उनके कार्यों के काम का उद्घाटन यूपी के चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, देश के बादशाह कर रहे हैं, और नाम आता है कि हमने कार्य किया, लेकिन वो कार्य सब अखिलेश यादव के हैं। बिजनौर की बात कर लीजिए आप, बिजनौर में पुल बनाता है यहाँ पर, और कोई कार्य जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है बिजनौर के अंदर अभी तक कोई कार्य नहीं, कोई सड़क नहीं है। बिजनौर का सबसे बड़ा मुद्दा है। चलिए, आपने बिजनौर की बात करी तो मैं एक बात और कहूंगा। बिजनौर में एक मेडिकल कॉलेज पास हुआ था, समाजवादी सरकार में हुआ था, लेकिन अब मौजूदा सरकार भाजपा की, योगी जी मुख्यमंत्री है, क्या वजह है कि वो मेडिकल नहीं बन पा रहा? देखिए उसका क्या स्थानीय नेता इसकी कोशिश नहीं कर रहे हैं? स्थानीय बीजेपी सांसद है, भारतीय जनता बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं, क्या वजह है? वो लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं या ऊपर से ही कुछ? ऊपर से जब लोग मना करेंगे या नहीं लाएंगे या ये भी कोशिश करेंगे तो कि ये और वे अलग थोड़ी है, सब एक ही है। जब यूपी के चीफ मिनिस्टर ने अखिलेश यादव जी ने इसका वहां से शिलान्यास कर दिया था और उसको बजट भी वहां से पास हो गया था, फिर उसके बाद रोक दिया गया उसको, क्या हुआ? खोखले बातें हैं, कुछ नहीं होगा, सब जनता को गुमराह करके रखेंगे। सांप्रदायिक ताकत जो है आ चुकी है हम, और जिनको सफाया करने के लिए और सड़कों पर उतरना शुरू हो गया है, ये सब इनको खत्म करके याद दिला देगा। देखिए मोदी जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था जब सड़कें सुनसान होती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। सड़कें सुनसान हो गई थी, लेकिन आज युवा जागरूक हो गया है, युवा सड़कों पर आया है और युवाओं ने सवाल करना शुरू किया है। तो सरकार उन सवालों का जवाब देने में जो है किसी भी तरीके से जवाब नहीं दे पा रही है, विफल साबित हुई है जवाब देने से, और इसका नतीजे जो है देखने पड़ रहे हैं। लोगों को जो बांटने की इनकी योजना थी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, वो भी फ्लॉप हो गए हैं, क्योंकि जागरूक हो चुके हैं लोग, क्योंकि वो समझते हैं कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग धर्म है, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का होता है। मैं एक शेर के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि तेरी फितरत में है गोविंद का इसार, मगर इब्न मरियम का मुकल्लिद तेरा किरदार, मगर राम और कृष्ण के जीवन से तुझे प्यार, मगर वादाए इब्न मोहम्मद से तुझे संसार, मगर न तू हिंदू है, न सिख है, न ईसाई है, न मुसलमान है तू, तेरा ईमान ये कहता है कि इंसान है तू। चलिए, वक्त की अपनी पाबंदी है। आतिफ जी और फैजान जी, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया।